एक ब्रज में, ब्रजधाम वृंदावन में एक महापुरुष हुए। ये कदम खंडी में विराजते थे। कदम खंडी बरसाना और कामा के बीच में पड़ता है, वहां विराजते थे श्रीनाभा जी। तो आपका ये नियम था कि ये हर रोज 84 कोस की ब्रज की परिक्रमा लगाते थे और एक दिन में पूरी परिक्रमा कर लेते थे 84 कोस की। अब ये नहीं पूछेगा कैसे, क्योंकि ये विज्ञान से परे है, ये भक्ति है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। हम गिरिराज जी की एक दिन में कई लोग नहीं लगा पाते, आधी आधी करके लगाती है। 84 कोस, गिरिराज जी की 7 कोस है, पूरा ब्रजमंडल 84 कोस का, ऐसे परिक्रमा लगाते थे। तो कदम परिक्रमा लगा रहे थे, रहते थे पैगाम में, पर आते आते कदम खंडी जो स्थान है, बाबा की खूब लंबी लंबी जटाएं थी, लंबी लंबी दाढ़ी थी। तो बाबा जी जैसे परिक्रमा लगा रहे थे, बहुत सारी झाड़ियां आई कदम खंडी पर, जंगल था एकदम, और बाबा की जटा जाकर के उन झाड़ियों में उलझ गई और बड़ी भयानक उलझी। बाबा जी खड़े हैं, तो गांव के कुछ लोग वहां से निकल के जा रहे थे, देखा बाबा जी की जटा उलझी हुई है। तो लोगों ने कहा, बाबा जी आप कोशिश करके देखो जटाओं को खोलने की। तो बोले नहीं नहीं, मुझे नहीं खोलनी। बोले हम कुछ मदद कर दें, हम आपकी जटा खोल दें। बोले नहीं नहीं, अब तो जिसने उलझाई है वो ही आके सुलझाए, तो उसके हाथ से खुलवाऊं, नहीं तो यहीं पड़ा पड़ा प्राण त्याग दूं। वो ही आए जिसने उलझाई। बाबा जी जिद मत करो, ऐसा थोड़ी होता है, भगवान पता नहीं प्रभु आए ना आए। बोले नहीं नहीं, अब तो वो ही सुलझाएगा। तब तक खड़ा हूं। अब संतों के आगे भगवान की आज तक चली नहीं है, हार हमेशा भगवान की होती है। संत जीतते हैं और भगवान हारते हैं। तो प्रभु ने कृपा की और श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए बाबा के साथ। बाबा लाओ, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ आपकी शरणागति को देख के, हृदय गदगद हो गया। ऐसा भक्त कहाँ मिलता है इतना भाव वाला। तो लाइए मैं आपकी जटा सुलझा दूं। बाबा जी बोले रुको रुको भाई साहब, पहले ये बताओ आप हो कौन। ठाकुर जी बोले अरे कौन, मतलब जिसको तू तब से पुकार रहा था कि वो ही सुलझाए, तो मैं आया हूं, कृष्ण। तो बाबा बोले हम कैसे माने आप कृष्ण हो? कोई आईडी कार्ड है आपके पास, कोई आईडी प्रूफ? ठाकुर जी बोले हद हो गई, अब हमको भी थोड़ी सर्टिफिकेट लेके घूमेंगे कि देखो ये हमारा सर्टिफिकेट है भगवान होने का। बोले हम नहीं मानते आप भगवान, कोई पहचान बताओ अपनी भगवान वाली। भगवान बोले और क्या चाहिए तुझे, मेरे हाथ में देख बंशी है, सर पर मोर मुकुट लगा है, यही तो पहचान होती है। बोले ये कोई बड़ी बात नहीं है, ब्रज में जाओ, मेला में चले जाओ, 10-10 रुपया की खूब बंशी मिलती है, बच्चे खूब बना के घूमते। ब्रज का तो हर बालक कृष्ण बन के घूमता है, मैं कृष्ण हूं, मैं कन्हैया हूं, कन्हैया के जैसे ही रूप बनाता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, बंशी हो गई तो आपके पास। ठाकुर जी बोले अच्छा एक काम करते हैं, मैं अपनी मैया को ले आता हूं, यशोदा मैया को, वो आके तुझे बोल देगी कि हाँ यूं ही मेरो लाला है, यूं ही मेरो कनुआ है, तब तो तू मान ले, वो तब तो तुमको माननी पड़ेगी कि हम ही कन्हैया हैं। बाबा बोले ना ना, तब भी हम नहीं मानेंगे, क्योंकि किसी भी मैया को थोड़ी बहुत 50-100 रुपया की रिश्वत दो और कह दो कि तू इतना बोल देना कि मैं यशोदा हूं, तो सब तैयार हो जाएंगी। कन्हैया की मैया तो कोई भी बनना चाहती है, ये भी नहीं चलेगा सिस्टम। ये सब बहाने थे बाबा जी के। तो बोले फिर तुझको कैसे बताऊं कि मैं ही कृष्ण हूं, कैसे पता चलेगा कि मैं ही कृष्ण हूं? तब कहा कि जब तक
स्वयं हमारी किशोरी जी आकर के स्वीकृति ना दे दे कि हाँ यही हमारे प्राणधन प्रियतम श्री कृष्ण है, तब तक मैं नहीं मानूंगा कि आप कृष्ण हो। वो आए और आके आपको प्रमाणित करें कि आप कृष्ण हो, तब मैं मानूं। अब ठाकुर जी भी कोई अज्ञानी थोड़ी, पहले से ही समझ रहे थे कि इसको करना तो श्री जी का दर्शन है, हमारा तो सिर्फ बहाना है इसका। तब ठाकुर जी श्री जी को निकुंज से बुला के लाए कि एक भक्त हमसे हमारा प्रूफ मांग रहा, आईडी मांग रहा है, और हमारा प्रूफ तो केवल आप ही दे सकती हो। आप ही हमें उबार सकती हो। सोचिए, कृष्ण को भी उबारने के लिए राधा रानी की आवश्यकता होती है, तो हम जैसे लोग तो भव सागर बिना उनकी कृपा के पार हो ही नहीं सकते। कृष्ण तो है ही सब कुछ, उसमें कोई दोहराया नहीं, पर कृष्ण का भी अगर कोई प्राण है तो वो श्री राधा रानी है। और कृष्ण तो दयालु है, पर फिर भी आप सोचो, इतने दयालु होने के बाद भी ब्रज के लोग कृष्ण को कठोर मानते हैं, तो सोचिए फिर राधा रानी कितनी दयालु होंगी। मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है।